भारतीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हमारे साथ मंच शेयर कर रहे हैं एमसी, हमारे जनपद के यातायात निरीक्षक, सम्मानित जनता और उत्साह और एनर्जी से भरे हुए सभी छात्र छात्राएं। आज आपके लिए बड़ा एडवेंचरस दिन है। कुछ अच्छे से इवेंट्स देखने को मिले और बड़ी अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे से एग्जाम से सुनने और सीखने के लिए मिले। बात हो रही है, ठीक है, बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की। कुछ नहीं, पीछे मत देखिए, आप आगे देखो, कुछ नहीं, नहीं। बहुत सारी आपके प्रिंसिपल साहब ने और सीएमसी ने बहुत सारे ऐतिहासिक बातें आपको बताई महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में। पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मतलब महिलाएं इतनी कमजोर क्यों। आज जरूरत है, महिलाएं कमजोर इसलिए हुई कि महिलाएं मन से, विचारों से कमजोर नहीं है। तो सबसे जरूरत क्या है, हमें मन से मजबूत होना है। ठीक है, हमें मन से मजबूत होना है, हमें अपनी संकल्प होना है और अपनी सोच से मजबूत होना है। कोई भी चीज अचीव करने के लिए ना सबसे पहले जरूरत होती हम अपने मन से मजबूत हो। ठीक है, जीवन एक परीक्षा है, उस परीक्षा में वही सफल होते हैं जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने विचारों से हारते नहीं है, अपने विचारों से कमजोर नहीं होते। जरूरत है हमारी घर से लेकर के स्कूल, कॉलेज, जहां भी आप जाते हैं, जो भी गलत चीजें होती हैं उसको टॉलरेट नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना। वो कहीं ना कहीं, चाहे अपने परिवार में शेयर करिए या अपने विद्यालय में शेयर करिए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपके बीच से दो बच्चियां आई थी और उनके साथ जो भी एक चीटिंग हुई, छीटाकशी हुई, उसको लेकर के इस तरह से मुखर होना, ये शो करता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी है। हम चीज़ों का, गलत चीज़ों का विरोध करें और वो विरोध घर से भी होना चाहिए। मेरा एज ए पुलिस अफसर एक अनुभव है कि महिलाओं के बारे में जो सबसे ज़्यादा वो तो जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे पड़ोस में होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को, हम और हमारा परिवार उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता रहता है। बहुत सारे, सबसे ज़्यादा महिलाओं का, लड़कियों के बारे में जो भी शोषण होता है ना, वो फैमिलियर मेंबर द्वारा होता है। बाहर की घटनाएं बहुत कम है, क्योंकि जो अंदर होता है वो बाहर नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं इसका शिकायत करते हैं और ज़्यादातर फैमिली के लोग इस चीज़ को दबा के रखते हैं, नहीं हमारी बदनामी होगी, ये होगी। जो गलत है वो गलत है। संकल्प ये लेना है कि जो गलत है वो चाहे घर में हो रहा हो, बाहर हो रहा हो, उसका मुखर विरोध करना, ये संकल्प जरूरी है आपके लिए। जब घर में आप मजबूत होंगे, गलत है चाहे वो किसी भी स्तर से होगा, वो उसका विरोध करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन आप उस गलतियों को टोकना शुरू करेंगे अपने परिवार में, आपके साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ कोई भी व्यक्ति आता हो, उसके विचार, उसकी भाषा, उसकी बातें अगर गलत है तो वो गलत है। उसको आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि इनकी चीजें इस एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी इस तरह की है। जब तक ये विरोध नहीं होगा ना, तो बाहर बहुत कम है, जो दिखता है ना बहुत कम दिखता है, जो नहीं दिखता सबसे ज्यादा वही है। तो हमें अपने सोच और विचारों से मजबूत होना है, हमें खुल के गलत चीजों का विरोध करना है जो गलत है। और उस विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि हम कहीं जो है अनुशासन का तोड़ें। अनुशासन में रहकर के हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। जब हम उससे बाहर जाते हैं तो हमारी बातें कमज़ोर होने लगती है। जब हम अनुशासित तरीके से किसी बात को कहते हैं तो वो उतनी प्रभावशाली होती है। ज़रूरत है विरोध करने की। दूसरी चीज़ है शिक्षा। सबसे मजबूत साधन क्या है? एजुकेशन। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, तभी हम लोगों को विचार बदल सकते हैं, तभी हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं।
अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। सभी स्टूडेंट्स आप जहाँ बैठे हो, कल हम भी वहाँ बैठे थे, आज यहाँ खड़े हैं। सिर्फ अंतर इतना है, आज मैं टेबल के इधर हूँ, कल मैं वहाँ था, आप कल टेबल के किस तरफ आएंगे। उसके लिए जरूरी ये है नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करना। सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ आगे नहीं पीछे वाले भी, उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी वो आंकड़े जो दिखा रहे थे, डीएम सिंह बता रहे थे, वो सच्चाई है कि पहले एक समय हुआ था, मतलब जब लड़कियों के परसेंटेज कम होते थे, लड़कों के परसेंटेज ज़्यादा होते थे। अब काफ़ी सालों से लड़कियों के परसेंटेज ज़्यादा हैं, लड़कों के कम है। तो ये हमारे पेरेंट्स को भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, कहा जाता है ना कि लड़कों को भी लड़कियों के जैसे संस्कार दिए जाएं और लड़कियों को लड़के जैसे संस्कार दिया जाए, तब समाज में जेंडर इक्वलिटी तभी आएगी। लड़कियों को लड़के जैसे संस्कार और लड़कों को लड़कियों जैसे संस्कार, ठीक है ना। तो जरूरी है कि उनको भी ये संस्कार दिया जाए। वो आपका भाई हो, गलत है तो गलत है, उस गलती का विरोध आपको भी करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। ठीक है, तो उन्हें भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई के लिए एक नियमित समय निकालना है प्रतिदिन। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन अपनी पढ़ाई, जो नियमित समय है, हम 2 से 4 घंटे जो भी समय निकाल पाएंगे, वो रेगुलरिटी हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं होता है। हम एक एक स्टेप चढ़ के ही मंजिल तक पहुंचते हैं, कोई सीधे छलांग लगा के छत पे नहीं चल सकता ना। उसी तरह लाइफ का भी है कि हम कोई भी उपलब्धि हासिल करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलें। तो वो ज़रूरत है कि हमें अपनी पढ़ाई को नियमित रखें, चीज़ों को गंभीरता से रखें। एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स के प्रति हम सीरियस हो, अच्छी तैयारी करें और हमेशा अच्छा करने की सोचें, हमेशा अच्छा करने की सोचें। अगर हमने नंबर कम आए हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में जो हाफ ईयरली होगा या ईयरली एग्जाम होगा, उसमें हम उसको बेटरमेंट करने की कोशिश करें कि ये हमारा नंबर कम हुआ तो हम इसको अच्छा कैसे करेंगे, ये करिए। और मन में, सभी के मन में ये होना चाहिए कि हम पढ़ करके आगे क्या बनना है, हमें लाइफ में क्या हासिल करना है। एक हमें टारगेट सिद्ध करना होगा, और जब टारगेट रखेंगे तो हम उसी दिशा में चलेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे, एक दिन उपलब्धि हासिल होगी। बच्चों के लिए भी विशेष रूप से, सिर्फ कभी जब ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे तो बीच बीच में लड़कियां तो बैठी हैं और लड़के बीच बीच में सब लोग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि हम लड़के इसलिए हमको विशेष अधिकार ज्यादा, आज़ादी ज्यादा, आज़ादी ज्यादा। ऐसा नहीं है, जब हम अपने दिमाग को स्वच्छंद करते हैं तो फिर हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, अनुशासित रहने की जरूरत होती है, लाइफ में भी, परिवार में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तभी हम कोई चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। तो लाइफ में अनुशासन का महत्व, शिक्षा, रेगुलरिटी का आपकी लाइफ में महत्व बहुत ज़्यादा है। अपने परिवार का, अपने टीचर्स का और अपने फेलोज का, सबका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ें अच्छी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और बात जो अभी लड़कियों ने एक कंप्लेंट किया, एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलती है, वुमेन्स पावर लाइन। एक टोल फ्री नंबर है 1090 1090। क्या नंबर है? 1090। ये वो नंबर है जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक कवच है। सिंपली उस पर हमें किसी भी अपने साथ होने वाली छोटी सी घटना, कहीं हमारे साथ ईव टीजिंग हो रही है, किसी ने चीटाकची की, स्कूल आते जाते बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं आम बात होती है, लेकिन हम सर झुकाए चले जाते हैं, हम उसका विरोध कहीं नहीं करते, हम उसकी कहीं सूचित नहीं करते, चाहे हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, माँ बाप को नहीं बताते, या स्कूल में अपने टीचर्स को नहीं बताते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी है।
उस कमजोरी को ही दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलती है 1090, जिसको हम वुमेन्स पावर लाइन कहते हैं। एक टोल फ्री नंबर है, कहीं से भी आप किसी भी नंबर से आप किसी के साथ आप कोई भी परिवार में बाहर रास्ते में कहीं भी आपके साथ किसी तरह की इस तरह की असुरक्षा की बात आती है, आप तुरंत उस नंबर पे कॉल करिए। वहाँ पे आप जैसे ही लड़कियां हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो आपकी कॉल अटेंड करती हैं, आपकी समस्या जानती हैं और फिर वो आपको भूल जाते हैं। कहाँ पे क्या परेशानी है ये उनकी परेशानी है, वो सॉल्व करती हैं। वो अपने स्तर से करती हैं, ना आपके परिवार को पता चलता है ना उसके परिवार को चलता है, वो अपने ढंग से उस चीज़ को करते रहते हैं और समस्या का समाधान होता है। तो इसे आप अपने हमेशा टूल की तरह यूज करिए। आप में से फ़ोन रखते होंगे, घर परिवार में आजकल मोबाइल बहुत आम बात है, सबके पास होगा। जब भी इस तरह की कहीं भी कोई चीज़ होती है, आप फ्रिक्वेंटली उस नंबर पे कॉल करें। कोई पुरुष नहीं उठाता। इस सिस्टम की सबसे अच्छी खासियत है कि कोई पुलिसकर्मी वहाँ पे नहीं है, पुलिसकर्मी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो आपकी समस्या को सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनेंगे। आप कभी ट्राई करके देखिए, उस नंबर पे कॉल करके देखिए वो किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं। आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, प्रोफेशनल लोग हैं वो, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपकी समस्या को वो अपने ढंग से फॉरवर्ड करते हैं, या फिर वो टेलीफोनिक उससे जिस किसी नंबर से आपको फ़ोन आ रहा है, आप मान लीजिए घर में है, आपके नंबर पे फ़ोन आ रहा और गलत बातें कर रहा है, नंबर SMS कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करिए 10 नंबर पर, आप बताइए कि इस नंबर से हमें इस तरह की समस्या आ रही है। आप देखोगे कि 1-2 दिन बाद वो नंबर अपने आप आपके परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अपने स्तर से काउंसलिंग करते हैं। उस नंबर को बात करेंगे, उसको बुलाएंगे, संबंधित थाने को बताएंगे कि इसको बुला करके बात करिए। तो आप इसको इस टूल को यूज करिए और अपने सहपाठी की, अपने परिवार में महिलाओं को इस सुरक्षा कवच से उनको मजबूत बनाइए। आपके बीच में आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सब बड़े ऊर्जावान दिखे, सबने सब ये एनर्जी। और जैसा कि आपके प्रधानाचार्य कह रहे थे कि हमारे बीच जब इस तरह के लोग आते हैं